बच्चों, लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड चल रहा था। उसमें 5 केसेस थे, 3 केसेस हम लोग कवर कर चुके थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ केस बाकी था उसको आज हमें कवर करना है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहले केस में क्या हुआ था, यदि कोई समायोजना न दी गई हो। पहला केस हमारा था यदि कोई समायोजना न दी गई हो। इस केस में हम क्या करते थे, जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देते थे। दूसरा केस हमारा, यदि विनियोग का बाजार मूल्य 1,47,500 हो। 1,50,000 का विनियोग था जिसका मूल्य घट के 1,47,500 हो गया। तो इस केस में हमें क्या हुआ था, 2,500 का लॉस हुआ। 2,500 के लॉस को हमने कवर किया किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो हमारे पास फिर बच गया हमारा फंड 11,000 का। इस 11,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हमने दिखा दिया। ठीक है। तीसरा हमारा था, यदि विनियोग का बाजार मूल्य 1,52,000 रुपये हो जाए तो। ठीक, तो हमारा मूल्य, हमारा जो इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल कॉस्ट मूल्य था वो कितना था, 1,50,000, और अब वो बढ़ के हो गया है 1,52,000। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी एसेट्स है। एसेट्स के बढ़ने की वजह से हमको होगा फ़ायदा। फ़ायदे हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो हम वहाँ पे लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये से। ये तो रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई। और उसके बाद जो 13,500 का रिजर्व हमारा दिख रहा है उसको हम एज इट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। अब आता है मेरा केस नंबर 4। यदि विनियोग का बाजार मूल्य 1,50,000 रुपये हो, मतलब 1,50,000 का हमने ख़रीदा और अभी भी उसका मूल्य 1,50,000 है और 13,500 रुपये का मेरा फंड है। तो इस केस में क्या करेंगे, केस नंबर 4, केस नंबर में क्या होगा, सेम एंट्री एज गिवन इन केस 1। वैसे ही एंट्री करी जाएगी जो हमने केस 1 में करी। अब केस 1 में क्या एंट्री करी, केस 1 में हमने क्या एंट्री करी थी, जब कोई सूचना नहीं दी गई थी, 13,500 रुपये को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके हमने दिखा दिया था। ठीक है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसी पहली एंट्री वैसी चौथी एंट्री। जब हमारा, मतलब इसमें आप लोग देखेंगे कि 1,50,000 का था और 1,50,000 का है, तो नो चेंज है, कोई भी चेंज नहीं है। और फंड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हमारा यहाँ पे 5th केस है। यदि विनियोग का बाजार मूल्य 1,35,000 रुपये हो जाए तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो केस नंबर 5 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी, 1,50,000। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिससे पे हमने इन्वेस्टमेंट ख़रीदा। उसके बाद दूसरा जो प्राइस था मेरा वो था मार्केट प्राइस। जो इस टाइम पे मेरा प्राइस चल रहा है वो मेरा क्या था, 1,35,000। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना था, 13,500। ठीक, अब क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम क्यों बनाते हैं, मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो हमारा डिफरेंस आता है, जो हमको लॉस होता है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो 1,50,000 और 1,35,000 में हमारा डिफरेंस कितना आया, 15,000। तो मेरा इस टाइम प्रेजेंट टाइम में लॉस कितने का चल रहा है, मेरा प्रेजेंट टाइम में लॉस कितने का चल रहा है, 15,000 का लॉस चल रहा है। और हम लॉस कितना कवर कर सकते हैं फंड से, 13,500। इसका मतलब मेरे पास 1,500 रुपये का फंड कम है लॉस को कवर करने के लिए। देखिए 15,000 का लॉस है मेरे पास और फंड मेरे पास 13,500। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना नुकसान की भरपाई कितनी कर सकते हैं, 13,500। तो 1,500 रुपये मेरे पास कम पड़ रहे हैं।
तो अब इस 1500 को हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इस 1500 को बढ़ाने के लिए हमको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, और वो एंट्री कैसे पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। क्यों, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ये मेरा लायबिलिटी है, और हमको इस फंड की वैल्यू को बढ़ा के कितना कर देना है लॉस कवर करने के लिए, 15,000। तो अब जब मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ेगी 1500 रुपये से, तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हमको नुकसान होता है, ये हम सीख चुके हैं। तो वो मेरा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इस केस में हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हम यहाँ पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितने से, 1500 रुपये से। और 1500 कहाँ से आए, 15,000 का लॉस हुआ, मेरे पास अवेलेबल फंड कितना था, 13,500 रुपये का। तो हमें अपनी लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम अपना लॉस 15,000 का कवर कर सकें। तो कितना होगा, 1500 रुपये। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, नई बैलेंस शीट में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और 15,000 रुपए का फंड दिखाया जाएगा। तो ये हमारे केसेस थे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट की अगर कोई भी कंडीशन आती है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ये पांचों केसेस में कोई एक केस हमारा क्वेश्चन में दिया होगा, जो हमारी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी एक केस दे देगा, उसके अकॉर्डिंग हमको समझ के उसका ट्रीटमेंट करना होगा। ये हमारी एक एडजस्टमेंट है, वो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो जैसे आएगी वैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे।